दीपकं सप्तमकक्ष्यायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं चतुर्थः पाठः न लभ्यते चेत् आम्लं द्राक्षाफलम् by M.N. शर्मा। चतुर्थः पाठः न लभ्यते चेत् आम्लं द्राक्षाफलम्, नहीं मिलता है तो कड़वा है अंगूर। प्रिय छात्राः, एतत् चित्रं पश्यन्तु। चित्रे किं किम् अस्ति? शिक्षक, प्यारे छात्रों, यह चित्र देखिए। चित्र में क्या है? महोदया, चित्रे वृक्षः अस्ति। छात्र, महोदय, चित्र में पेड़ है। महोदया, शृगालः अस्ति, द्राक्षाफलानि अपि सन्ति। सर, गीदड़ है, अंगूरे भी है। बहु सम्यक। शृगालः किं करोति? बहुत अच्छा। गीदड़ क्या करता है? आचार्य, शृगालः द्राक्षाफलानि खादितुम् इच्छति किन्तु न शक्नोति। छात्रा, गीदड़ अंगूर खाना चाहता है मगर नहीं खा सकता। अहो, भवन्तः कथं जानन्ति? अरे, आप लोग कैसे जानते हैं? महोदया, वयम् एतां कथां मातृभाषया श्रुतवन्तः। छात्रा, श्रीमन्, हम इस कथा को मातृभाषा में सुने थे। बहु समीचीनं। तर्हि संस्कृत भाषायाम् एतां कथां गीतरूपेण गायामः, अभिनयं च कुर्मः। शिक्षक, बहुत अच्छा। तो संस्कृत भाषा में इस कथा को गाने के रूप में गाते हैं, अभिनय भी करते हैं। अस्तु आचार्य, कृपया पाठयतु। अच्छा सर, कृपा करके पढ़ाइए। ये कहा शृगालः, एक गीदड़ है। एकः शृगालः वनं गच्छति, एक गीदड़ जंगल जाता है। पिपासा तस्य बुभुक्षा, प्यासा है और उसकी भूख है। पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति, प्यासा भूखा जंगल जाता है। सह वनम गच्छति, सह वनम गच्छति, वह जंगल जाता है, वह जंगल जाता है। तत्र गच्छति, किमपि न लभते, वहां जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। इतोपि गच्छति, किमपि न लभते, और भी जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। श्रान्तः जायते, खिन्नः जायते, थक जाता है, दुखी होता है। सह श्रान्तः जायते, खिन्नः जायते, वह थक जाता है, दुखी होता है। किंच करोति, सह किंच करोति, क्या और करता है वह? क्या और करता है? वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति, बाई ओर देखता है, दाहिनी ओर देखता है। अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति, आगे देखता है और पीछे देखता है। यहाँ और नहीं, और बाई ओर, दाहिनी ओर। ओ, प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्वेदः जायते, तृषा जायते, पसीना हो जाता है और प्यास लगती है। तस्य स्वेदः जायते, तृषा जायते, उसका पसीना हो जाता है, प्यास लगती है। किम च पश्यति, सहा किम च पश्यति, क्या और देखता है, और क्या और क्या देखता है वह? और क्या देखता है? किम च पश्यति, सह किम च पश्यति, क्या और देखता है वह, और क्या देखता है? पश्यति द्राक्षा फलम, देखता है अंगूर को। सह पश्यति द्राक्षा फलम, वह देखता है अंगूर को। उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम, ऊपर ऊपर बेल में दिखता है वह फल। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, तुरंत उसी के मुंह में लार हो जाता है।
किम च करोति, सह किम च करोति, क्या और करता है, वह क्या और करता है। एक बारम उत्पतति, द्विवारम उत्पतति, एक बार कूदता है, दो बार कूदता है, त्रिवारम उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति, तीन बार कूदता है और बार बार कूदता है। स्वेदः जायते, तस्य श्रमः जायते, पसीना आता है, उसको तकलीफ होता है। किम कथयति, सह किम कथयति, क्या कहता है, वह क्या कहता है। आम्लम द्राक्षा फलम, आम्लम द्राक्षा फलम, खट्टा अंगूर, खट्टा अंगूर। इत्येवं कथयति, सह पलायते, ऐसा कहता है, वह भाग जाता है। इत्येवं कथयति, सह पलायते, ऐसा कहता है, वह भाग जाता है। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दार्थों को जानते हैं। यहाँ संस्कृत के शब्द है और संस्कृत में ही उसका अर्थ है, और हिंदी में और इंग्लिश में आप अपनी खुद मातृभाषा में आप इधर उसके अर्थ लिख सकते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। वी डू एक्सरसाइज। एकः शृगालः इति गीतस्य साभिनयं कक्षायां गानं कुर्वन्तु। एक शुगाल, इस गीत के अभिनय के साथ कक्षा में गाना को कीजिए। सॉन्ग लिंक यहाँ दिया है नीचे यूट्यूब के, आप सुन सकते हैं उसको और देख भी सकते हैं। अधः दत्तानां प्रश्नानां एकपदेन पदद्वयेन वा उत्तरं लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद से या दो पद से उत्तर लिखिए। कहा वनम गच्छति शृगालः, कौन वन जाता है, शुगालः। शुगालः काम पश्यति, शुगाल किसको देखता है, द्राक्षालताम, द्राक्षा के बेल को। शुगालस्य मुखे किम जायते, शुगाल के मुंह में क्या हो जाता है, रसः जायते। शुगालः किम पश्यति, शुगाल क्या देखता है, द्राक्षा फलम, द्राक्षा फलम कुत्र दृश्यते, द्राक्षा फल कहाँ देखने को मिलता है, ऊपरी लतासु, ऊपर बेल में। किम शुगालः पुनः पुनः उत्पत्ति, क्या गीदड़ बार बार कूदता है। आम, आम मतलब यस, ना मतलब नो। किम शुगालः द्राक्षा फलम प्राप्नोति, क्या गीदड़ द्राक्षा फल को पाता है, ना नहीं पाता है। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। नीचे दिए प्रश्नों के पूरे वाक्य से उत्तर लिखिए। एक का है, एक के प्रश्नों के। शुगालः कथम वनम गच्छति, गीदड़ कैसे जंगल जाता है। शुगालः पिपासया, प्यासा से, बुभुक्षया, भूख से च वनम गच्छति, जंगल जाता है। वनम गत्वा शुगालस्य किम जायते, जंगल जाकर शुगल को क्या हो जाता है। वनम गत्वा, जंगल जाकर, शुगालस्य, शुगल को, शांतः थकावट, खिन्नः दुख, स्वेदः पसीना, तृषा प्यासा च जायते हो जाता है। शुगालः द्राक्षा फलम कुत्र पश्यति, गीदड़ द्राक्षा फल को कहाँ देखता है। शुगालः, गीदड़, द्राक्षा फलम, द्राक्षा फल को, ऊपरी ऊपर लतासु, लताओं में, पश्यति देखता है। द्राक्षा फलम दृष्ट्वा कस्य मुखे रसः जायते, द्राक्षा फल को देखकर किसके मुंह में रस हो जाता है। द्राक्षा फलम दृष्ट्वा, द्राक्षा फल देखकर, शुगालस्य मुखे, गीदड़ के मुंह में, रसः जायते, रस हो जाता है। अंते शुगालः किम वदति, लास्ट में, अंत में गीदड़ क्या कहता है। अंते शुगालः, अंत में गीदड़, आम्लम द्राक्षा फलम इति कथयति, कड़वा अंगूर ऐसा कहता है। इदम अत्र इदम अवधेयम, यहां इसको जानना है, बहुत जरूर है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में, जायते, लभते, पलायते, जायते हो जाता है, लभते प्राप्त कर सकता है, और
पलायते भाग जाता है, इति एतादृशानि क्रियापदानि, ऐसे क्रियापद है। एतादृशानां क्रियापदानां, ऐसे क्रियापदों के रूपाणि, रूप लट लकारे, लट लकारा मीन्स प्रेजेंट टेंस, कथम भवन्ति इति पश्यामः, कैसे होता है हम यहाँ जानते हैं। जैसे आपने सुने होंगे पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठतः, पठामि पठावः पठामः, ये लट लकार के रूप आप जानते हैं। वो परस्मैपदी के रूप है, ये आत्मनेपदी के रूप है। तो क्रियापद में दो रूप है, एक परस्मैपदी है, एक आत्मनेपदी है। जैसे कि समझो कि शर्ट है, तो एक शर्ट है, एक हाफ शर्ट होगा, एक फुल शर्ट होगा। तो ऐसे ही धातु में एक परस्मैपदी है, एक आत्मनेपदी है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। परस्मैपदी का पठति पठता पठन्ति चलता है, आत्मनेपदी धातुओं को जैसे लभते लभेते लभन्ते जैसे चलता है। जैसे इसको भी हम जानते हैं, जायते जायते जायन्ते, जायसे जायेथे जायध्वे, जाये जायावहे जायामहे। जैसे कि पलायते, देखिए पलायते पलायेते पलायन्ते, पलायसे पलायेथे पलायध्वे, पलाये पलायावहे पलायामहे। अभी हम नेक्स्ट इसके ऊपर अभ्यास को देखेंगे। इसको आपको स्मरण करना बहुत जरूरी है और बहुत आसान भी है। उपरि प्रदत्तां मंजूषां दृष्ट्वा रिक्त स्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखन्तु। ऊपर दिए बक्सा को देखकर, एक कर हो गया, देखकर खाली जगहों में उचित क्रियापदों को लिखिए। तो खाली जगहों में उचित क्रियापद लिखिए, ऊपर जो हमने अभी पढ़े उसको देखकर करिए। जैसे कि वंदते, वंदेते, वंदनते, वो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष मतलब माने थर्ड पर्सन, एक वचन द्विवचन, यहाँ बहुवचन। वंदते वंदेते वंदनते मध्यम पुरुष, वंदसे वंदेथे वंदध्वे उत्तम पुरुष, वंदे वंदावहे वंदामहे। ऐसे पलायते पलायेते पलायन्ते, पलायसे पलायेथे पलायध्वे, पलाये पलायावहे पलायामहे, जायते जायेते जायन्ते, जायसे जायेथे जायध्वे, जाये जायावहे जायामहे। उदाहरणानुसारम एकवचन रूपम दृष्ट्वा द्विवचन बहुवचन रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार एक वचन रूप को देखकर द्विवचन बहुवचन रूपों को लिखिए। जैसे कि कंप धातु है, कंपते, कंपते मतलब शेक, प्रथम पुरुष का, कंपते कंपेते कंपनते। वर्ध धातु है मतलब बढ़ जाना, वर्धते प्रथम पुरुष, वर्धते वर्धेते वर्धन्ते। वर्त धातु का मध्यम पुरुष का रूप, वर्तसे वर्ते थे वर्तध्वे। प्रकाश, प्रकाशते प्रथम पुरुष का, प्रकाशते प्रकाशेते प्रकाशन्ते। वंद उत्तम पुरुष, वंदते वंदेते वंदे वंदावहे वंदामहे। याच प्रथम पुरुष, वयाचते याचेते याचन्ते। लज्ज धातु का मध्यम पुरुष, लज्जसे लज्जे थे लज्जध्वे। वीक्ष मतलब देखना, जैसे पश्यति वीक्षते दोनों समान है। पश्यति परस्मैपदी है, वीक्षते आत्मनेपदी है। वीक्षते वीक्षेते वीक्षन्ते। सेव धातु सर्व सेवा करना, उत्तम पुरुष, सेवे सेवावहे सेवामहे। वंद वंदन करना, वंदसे मध्यम पुरुष, वंदसे वंदे थे वंदध्वे। शुभ शोभते, शोभते मतलब अच्छा दिखना, शाइन, शोभते शोभेते शोभन्ते, ये प्रथम पुरुष के रूप है। उदाहरणानुसार वाक्य द्वयम लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार दो वाक्यों को लिखिए। ये उदाहरण के अनुसार दो वाक्यों को लिखिए। ये एक वचन का रूप है, ये बहुवचन का रूप है। एग्जाम्पल, पलायते पलायन्ते, शत्रु ये चोराहा, शत्रु एक वचन है, चोराहा बहुवचन है। शत्रु पलायते चोराहा पलायन्ते। वृक्ष वर्धते पेड़ बढ़ जाता है, वृक्ष वर्धते। बाला वर्धन्ते बच्चे ग्रो हो जाते हैं। छात्र वंदते छात्र वंदन करता है। भक्ता वंदन्ते भक्त लोग वंदन करते हैं। वैद्य वीक्षते वैद्य देखता है। प्रेक्षका वीक्षन्ते ऑडियंस देखते हैं। कर्मचारी सेवते क्लर्क सेवा करता है। महिला सेवन्ते महिला लोग सेवा करते हैं। वृक्ष कंपते पेड़ शेक हो जाता है।
रुग्णाः कंपन्ते, और रोगी लोग कांपते हैं। उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि उचित रूपैः पूरयन्ति, उदाहरण को देखकर वाक्यों को उचित रूप में पूरा करो। शुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयं जायते, कुत्ते को देखकर लड़के को डर हो जाता है। यहाँ कर्तृपद को लेकर क्रियापद को लेकर, ब्रैकेट में जो भी दिए है वो क्रियापद है। क्रियापद मतलब वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड। मूषकः मार्जारं दृष्ट्वा, मूषकः ये थर्ड पर्सन है, प्रथम पुरुष है। मूषकः मार्जारं दृष्ट्वा पलायते, चूहा मार्जार बिल्ली को देखकर भाग जाता है। रात्रि काले मार्गदीपाः प्रकाशन्ते, रात में रास्ते के दिए प्रकाशन्ते जल जाता है, जल जाते हैं। प्रकाश तो मार्गदीपाः बहुवचन है, इसलिए प्रकाशन्ते बहुवचन है। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो अहम देवम वंदे, तो इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन का वंदे होगा। तुम किमर्थम लज्जसे, तुम मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए तुम किमर्थम क्यों लज्जसे, लज्जा करते हो, तुम क्यों लज्जा करते हो। वयम देशम सेवामहे, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, इसलिए वयम देशम सेवामहे हुआ। अहम देशम सेवे, आवाम देशम सेवामहे, वयम देशम सेवामहे। योग्यता विस्तार, श्लोकान उच्चैः पठन्तु अर्थम अवगच्छन्तु च। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, दुष्ट लोग आगे विघ्न आ जाता है करके काम ही शुरू न करते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, बीच के लोग क्या करते हैं, तो बाधा आने के बाद वो काम को छोड़ देते हैं, काम करके उसके बाद बीच में छोड़ देते हैं। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, बार बार बाधा आने पर भी प्रारभ्य च उत्तम जनाः, जो अच्छे लोग काम शुरू कर लेते हैं ना, परित्यजन्ते, उसको छोड़ते नहीं है। गच्छन् पिपीलकौ याति, चलते चलती हुई चींटी योजनानाम शतान्यपि, 100 माइल्स चला जाता है, वो कभी रेस्ट नहीं लेता। अगच्छन् वैनते योपि, नहीं जाता हुआ गीदड़ पदमेकम न गच्छति, एक पद भी नहीं जा सकता। अगर इतना ताकतवर अगर वो नहीं जाता है तो कुछ भी नहीं, इसीलिए ताकत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ, छोटा हो या बड़ा हो काम करते ही रहना। परियोजना कार्य प्रोजेक्ट पर, तुम जीवन में कदाचित अभीष्टम वस्तु न लभसे, तुम जीवन में कभी भी आपकी कभी आपकी इच्छा करते वो चीज नहीं मिलता है। कदाचित तब लक्ष्य पूर्ति ही न भवती, आपकी जो एम कभी पूरा नहीं होता। तदा तुम किम करोषि, तब तुम क्या करते हो। किम च चिंतयसि, क्या सोचते हो। इति संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में या अपनी भाषा में प्रसंग सहितम, एक इंसिडेंट के साथ लिखिएगा। कार्यकलाप, आप ग्रुप वर्क, यहाँ मतलब जैसे कि प्रैक्टिकल कुछ वर्क क्या है देखेंगे। मुखे ना द्राक्षा फल से ग्रहणम, मुंह में द्राक्षा फल का को पकड़ना, तो ऐसे रस्सी में लटका हुआ है। इति क्रीडाम कारयाम, ये टीचर के साथ आप ये गेम खेल सकते। ऊपरी रज्ज्वा फलस्य मधुरस्य वा बंधनम कृत्वा तस्य आकर्षण शिथिलीकरणैः अध्यापकः क्रीडांगणे क्रीडाम कारयसि, सो ऊपर रज्जु बांधकर उसमें मतलब फल लटका कर, तो ये खेल आप कर सकते हैं। छात्राः मुखस्य साहाय्येन गृहीतुं प्रयत्नं कुर्वन्ति, मैडम क्या करना है उधर, इस रज्जु को जब भी बच्चे मुंह डालने आते हैं ना, तब मैडम उसको खींच खींच रही है। यहाँ की मतलब बच्चों को फल खाने नहीं दे रही है, मगर बच्चे नहीं छोटे, कूद 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 कर उसको फल को खाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे एक गेम आप क्लास में कर सकते हैं। धन्यवाद।